गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, कल बाबा जी ने 27 अगस्त को बंगलोर में सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने सत्संग के दौरान स्वामी जी महाराज की बाणी ली थी और शब्द था, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तमका भंडारा। साध संगत जी, बाबा जी ने बड़ा ही खोल खोल कर संगत को समझाया है। बाबा जी फरमाते हैं कि ये हजूर स्वामी जी महाराज की बाणी है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम सब इस दुनिया के जीव सुख और शांति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति हासिल करने के लिए हमारा जो ये ध्यान है किस तरफ जाता है, इस रचना की शक्लों की तरफ जाता है और रचना के पदार्थों की तरफ जाता है। लेकिन आप बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि ना तो कभी इनमें से किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त हुई है और ना ही कभी हो भी सकती है, क्योंकि जिन शक्लों और पदार्थों में हम सुख और शांति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इन सब शक्लों और पदार्थों ने एक दिन खत्म हो जाना है, फना हो जाना है। आप फरमाते हैं कि फिर तो इनकी खुशी और शांति टेम्परेरी और आर्जी ही हुई ना, क्योंकि जिंदगी में थोड़े से सुख आते हैं तो वो भी कुछ समय के बाद सभी सुख दुखों में तब्दील हो जाते हैं। और ये जो भी हमें उस परमात्मा ने दात बख्शी है, जिसको हम सुख का कारण समझकर बैठे हुए हैं, और फिर दूसरी तरफ हमारे मन में डर और चिंता बैठ जाती है कि कहीं ये हमारे हाथों से निकल ना जाए, वह परमात्मा हमसे ये खुशी और शांति कहीं वापस ही ना ले ले। सो जिस चीज का हमारे मन के अंदर डर और चिंता बनकर बैठी हुई है, फिर वही खुशी आहिस्ता आहिस्ता दुखों में बदल जाती है। जैसे जब शादी होती है, मन में कितनी खुशी होती है, मन फूले नहीं समाता, कितने नाच गाने होते हैं, लेकिन साथ ही हमारे मन में ये डर भी बैठ जाता है कि कहीं जिंदगी का साथी बदकार ही ना हो जाए, जुआरी ही ना हो जाए, शराबी ही ना हो जाए, कहीं फजूल खर्चा ही ना करने लग जाए, कहीं बीमार ही ना हो जाए, और परमात्मा कहीं उससे हमसे वापस ही ना ले ले। और ये जो मन में डर बैठ जाता है, फिर ये डर हमारी सारी खुशी को दुखों में बदल देता है। और जब हमारे बाल बच्चे होते हैं तब जरूर हमारे मन में खुशी होती है, लेकिन साथ ही हमारे मन में ये डर भी बैठ जाता है कि इनकी परवरिश कैसे करेंगे, इनके खर्चे के लिए इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कौन से स्कूल में इनकी एडमिशन कराएंगे, और कहीं बुरी संगत में ही ना पड़ जाएं, कहीं शराबी ही ना बन जाएं, चोर डाकू ही ना बन जाएं, कहीं आवारा गर्दी ही ना करते रहें, और कहीं हमें छोड़कर ही ना चले जाएं, कहीं इनका एक्सीडेंट ही ना हो जाए। फिर देख लो, वो औलाद ही हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता दुखों का कारण बन जाती है। क्योंकि ये जो हमारे मन में डर बैठा हुआ है, वो सारी दुनिया के सुखों को दुखों में बदल देता है। और इसी तरह जब धन दौलत आती है तो जरूर हमारे मन में खुशी होती है, लेकिन साथ ही मन में चिंता भी बैठ जाती है, डर बैठ जाता है कि कहीं सेल टैक्स वाले के चक्कर ना पड़ जाए, इनकम टैक्स की
रेड ही ना पड़ जाए, कहीं यार दोस्त ही ना मुकर जाएं, कहीं शेयरों की कीमत ही ना घट जाए। देख लो फिर वही डर और चिंता हमें हार्ट अटैक देना शुरू कर देता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है। फिर ये सारा रुपया पैसा ही हमारे लिए दुखों का कारण बन जाता है और फिर हम शराबों कबाबों की लज्जतों में सुख तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें खाने में ज़रूर अच्छी लगती हैं, लेकिन शरीर पर जब बीमारियों का हिसाब किताब देना पड़ता है, जेलों की चक्कियाँ चलानी पड़ती हैं, वकीलों की झिड़कें और मुकदमों के खर्चे बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो फिर पता लगता है कि ये सुख का कारण थी कि दुख का कारण। इन शक्लों और पदार्थों में हमें क्यों सुख प्राप्त नहीं होते हैं? फिर आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि तजो मन ये दुख सुख का धाम, चढ़कर लगो अब तुम सतनाम। ये मालिक ने पूरी दुनिया ही दुखों और सुखों की बनाई है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको दुख ही दुख मिले हो और कभी सुख आए ही ना हो, और ना ही कोई ऐसा इंसान है जिसको हमेशा सुख ही सुख मिले हो और कभी दुखों का सामना करना ही ना पड़ा हो। क्योंकि 10 दिन सुख के गुजारने के बाद थोड़े बहुत दुखों का सामना भी करना पड़ता है, और अगर 10 दिन दुख के गुजारने के बाद थोड़े बहुत सुख आ ही जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जितने भी दुख हैं वो हमारे पिछले जन्मों के पापों के कारण है, और ये हमारे जितने भी सुख हैं तो ये हमारे पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के कारण है। और जब ये पुण्य और पाप मिलते हैं तो फिर हमें इंसान का जन्म मिलता है, क्योंकि हमें इस शरीर के अंदर बैठकर इन पापों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है और उन पुण्यों का हिसाब किताब भी देना पड़ता है। पुण्यों के कारण हम सुखी होते हैं और पापों के कारण हम दुखी हो जाते हैं। किसी के ज़्यादा पुण्य है और कम पाप है तो फिर वह ज़्यादा सुखी नज़र आता है, और अगर किसी के पापों का बोझ ज़्यादा है और पुण्यों का बोझ कम है तो फिर वो ज़्यादा दुखी और कम सुखी नज़र आता है, क्योंकि ये दुख सुख तो सभी को भुगतने ही पड़ते हैं। क्योंकि ना ही कभी कोई संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर संत महात्माओं का यही मकसद होता तो फिर तो ये दुनिया कब की सुख की नगरी बन जानी थी। क्योंकि हिस्ट्री पढ़कर ये पता चलता है कि हर एक कौम के अंदर, हर एक मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर कितने ही चोटी चोटी के पहुँचे हुए पूर्ण संत महात्मा आए हैं। जैसे बुद्ध जी आए हैं, ईसा जी आए हैं, मोहम्मद साहब जी आए हैं, कबीर साहब जी आए हैं, श्री रामचंद्र जी आए हैं, इतने ऋषि मुनि आए हैं, गुरु नानक साहब जी आए हैं और इतने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर इनके आने के बाद भी ये दुनिया सुख की नगरी नहीं बन सकी तो भाई फिर हम किस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश कर लें, लेकिन हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर हम हिम्मत करें और पैरों में ही बूट पहन लें तो फिर ये दुनिया के कांटे हमारे पैरों का नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दुख सुख की प्रॉब्लमें, ये मसले ना तो कभी किसी से हल हुई हैं और ना ही कभी
हो ही सकती हैं। फिर स्वामी जी महाराज हमें बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि हमें उस मालिक ने ये इंसान का जामा इसलिए दिया है कि इन सुखों और दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें समझाते हैं कि हम सबको उस मालिक की खोज करनी चाहिए, उस मालिक की भक्ति करनी चाहिए। और अब सारा शब्द खत्म करते हुए अंत में क्या फरमाते हैं? यही बात भाकी में चुनकर अब तो मानो गुरु प्यारा। अब बड़े ही प्यार के साथ फरमाते हैं कि मैं तो तुमको आपकी जिंदगी का निचोड़ समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम लाभ लेना चाहते हो तो शब्द नाम की कमाई करो। राधा स्वामी कहाँ बुझाई सुरत चढ़ाओ नब द्वारा। ये राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है और ना ही किसी मजहब का नाम है, क्योंकि आप फरमाते हैं कि संत महात्मा ना ही मजहब बनाने के लिए आते हैं और ना ही कौम बनाने के लिए आते हैं। जिस तरह बाकी संत महात्माओं ने प्यार में आकर उस परमात्मा के कई नाम रखे हैं, इसी तरह हजूर स्वामी जी महाराज ने भी परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद किया है। और अंत में आप फरमाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलेगा उस मालिक की भक्ति से ही मिलेगा, नाम की कमाई से ही मिलेगा, शब्द की कमाई से ही मिलेगा। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने इस वाणी के आधार पर सत्संग फरमाया था। राधा स्वामी जी।